हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हम गणित में गुणा करने का एक और नया तरीका देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने गुणा करने का एक शॉर्ट तरीका देखा था। आज का हमारा गुणा करने में नए टॉपिक का नेम है आधार 10 की पावर n के निकट संख्याओं का गुणा। हम जानते हैं हमारी संख्या प्रणाली जो है वो दशमलव संख्या प्रणाली है और दशमलव संख्या प्रणाली में हमारा आधार जो रहता है वो 10 या 10 की घात में रहता है। 10 की घात, जैसे हमारा नंबर सिस्टम जो है दशमलव संख्या प्रणाली है, 10, 100 या 1000 या 10,000 इस प्रकार की संख्याएं होती है। तो ये 10 की घात के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और इस प्रकार का हमारा दशमलव संख्या पद्धति है जिसमें आधार यह रहता है। तो अगर इस आधार के आसपास कोई संख्या है, जैसे 10 के पास में 9 होता है, 100 के पास में 99 होता है और 1000 के पास में 999 होता है, इसी प्रकार से 10,000 के पास में 9,999 होता है। इस प्रकार से हमारे पास में आधार के पास में ऐसी संख्याएं होती हैं। अगर हमें इस प्रकार की संख्याओं को गुणा करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर वह तरीका हम सीख जाते हैं तो इस प्रकार की संख्याओं को हम किसी भी अन्य संख्या से आसानी से गुणा कर पाएंगे जो संख्या 9 से बनी होती है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक नंबर है 43। मैंने यहाँ पे नंबर 43 लिखा है। अगर मुझे इसे 99 से मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे इसे 99 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए कितने आसानी से हम इसका आंसर लिख पाते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ वाला जो नंबर है इसको एक कम करना है, 3 में से एक कम कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 42। देखिए, पहले वाले पार्ट में से मैंने यहाँ पर एक कम कर दिया है इकाई के स्थान से। अब ये जो हमारा नंबर आया है आंसर का, यह पहला पार्ट होगा जिसे हमें दूसरे मल्टीप्लिकेशन का जो दूसरा नंबर है उससे इस आंसर के पहले पार्ट को माइनस करना है। पहला पार्ट निकालने के लिए फिर से बताता हूं, जो हमारा विदाउट 9 से बना हुआ नंबर है, ये हमारा 9 से बना हुआ नंबर है, विदाउट 9 से बना हुआ नंबर है, उसके इकाई के स्थान वाले नंबर से एक कम करना है और फिर हमें आंसर का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए हमें यहाँ पर जो 9 दिख रहे हैं उनमें से इस नंबर का माइनस करना है, इकाई के स्थान वाले से इकाई का स्थान, दहाई के स्थान वाले से दहाई का स्थान, और आगे फिर इसी प्रकार कोई नंबर है तो आगे भी हम माइनस करते जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से हम कर पाते हैं इसको। 9 में से 2 अगर माइनस करूंगा तो 7 आ जाएगा, अगर 9 में से 4 में माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर आ गया है। कितना ये हमने एक तरीका सीखा है, बहुत ही शॉर्ट तरीका है जिसमें हम किसी भी नंबर को अगर 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आसानी से उसका आंसर निकाल लेंगे। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। देखिए, इस बार मैं लेता हूं 5, 7, 8। मैंने एक नंबर लिया है 3 डिजिट का। अगर मुझे इसे 9, 9 और 9 3 बार 9 से मल्टीप्लाई करना है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कितना आसानी से हम कर पाते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नंबर है विदाउट 9 से बना हुआ नंबर है, उसके इकाई के स्थान यानी कि यूनिट डिजिट से एक हम माइनस करेंगे। 8 से एक हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 और 7, 577। 8 में से एक हमने माइनस कर दिया है, 8 में से 1 माइनस किया। ये हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 9 है उनमें से ये वाली संख्या माइनस करते जाएंगे सतत रूप से, क्रम से। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा,
फिर 9 में से 7 माइनस करेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और ये हमारा आंसर तैयार हो गया है। कितना आसानी से हमने इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को सोल्व कर लिया है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी नंबर को, अगर इस प्रकार के नंबर जो 9 से बना हुआ है, तो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम इससे भी बड़ा नंबर लेंगे। जैसे मेरे पास में कोई नंबर है 5 2 8 7, 4 अंक का नंबर है, और इधर मेरे पास में नंबर है 9 9 9 9 9999। ये नंबर है। अगर मुझे 5287 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर क्या होगा, बोलिए। सबसे पहले ये बिना 9 के बना हुआ नंबर है, इसमें इकाई का वाला स्थान है, उससे हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 8 6। क्या आ गया हमारा आंसर? यहाँ पर 7 में से 1 कम कर दिया इकाई के स्थान में से ये, तो ये आंसर का हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए हम इस नंबर को इस नंबर से माइनस करेंगे, जिसमें हम क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक लाइन से इन नंबर को माइनस करते जाएंगे। देखिए हम 9 को 6 से माइनस करेंगे, हमारे को यहाँ पर इतना स्पेस छोड़ना है कि हम 4 डिजिट लिख पाए। देखिए 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ गया है, 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ गया है। ये हमारा आंसर तैयार हो गया है। देख लीजिए कितना बड़ा आंसर है 5,28,64,713। ये हमारा आंसर आएगा अगर 5287 को 9999 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आसानी से हमने इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को चुटकियों में सोल्व कर लिया है। तरीका ये रहेगा कि यूनिट डिजिट से 1 कम करना है, फिर जो नंबर आता है उसको इधर वाले 9 से हमें माइनस करना है। और इसी प्रकार का एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे अगर 68 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, यहां पर हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। देखिए पहले जब हमने अभी तक पहले 3 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें यहां पर 9 की संख्या 9 से बने हुए अंक और यहाँ पर जो संख्या थी उसके अंदर अंक समान थे। यहाँ पर अगर 2 थे तो यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ 3 थे तो यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे तो यहाँ पर 4 डिजिट से बनी हुई संख्या थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 2 अंकों से बनी हुई संख्या है, यहाँ पर हमारे पास में 3 अंकों से बनी हुई संख्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सारे 9 है और इधर 2 अंकों से बनी हुई संख्या है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए वही तरीका, पहली स्टेप हमारी वही रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। 8 में से हम क्या करेंगे, 8 में से हम 1 माइनस करेंगे। देखिए 8 में से 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 67 आ गया है। 8 में से 1 मैंने माइनस किया तो 67 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 2 ही अंक है। हम इस 9 में से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, लेकिन इस 9 में से हम क्या माइनस करें, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। 0 लगाने से इस संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम इस 9 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 2 आ जाएगा। इस 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 3 आ जाएगा। इस 9 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में 67,932 ये हमारा आंसर होगा। अगर हम 68 को 999 से गुणा कर रहे हैं। कितना चुटकियों में हमने बहुत ही कम समय में विदिन 5 सेकंड हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। देखिए इसी प्रकार का एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बार आपको भी करना है। देखिए अब वाला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप मेरे से भी तीव्र गति से दे पाएंगे।
देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा है 2 5 7। अगर मुझे इसे 9 9 9 9999 से मल्टीप्लाई करना है तो बताइए मेरा आंसर क्या होगा। सबसे पहला काम हमने को करना है, इस 7 में से यूनिट डिजिट में से इस अंक के यूनिट डिजिट में से एक कम करना है। तो आंसर का पहला पार्ट होगा हमारा 2 5 6 2 5 6। अब हमारा सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम इस 9 से बनी हुई संख्या में से ये वाली संख्या माइनस करेंगे। 9 में से 6 हमने माइनस किया तो हमारा 3 आ गया है। 9 में से 5 हमने माइनस किया तो 4 आ गया है। 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ गया है। 9 में से 2 माइनस किया तो 7 आ गया है। 9 में से 2 माइनस किया 7 आ गया है। और 9 में से यहाँ पर आगे कोई अंक नहीं है, 0 मान लेते हैं हम। 3 नंबर से 3 नंबर माइनस कर ले, इस 9 से माइनस करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं और यहाँ पर 9 आ जाएंगे। 9 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर का आ गया है। अगर 257 को 9999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25,69,743। कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें आधार 10 की पावर n के निकट कोई संख्या जो 9 अंक से बनी हुई है, उससे हम किसी भी संख्या को आसानी से गुणा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं लेता हूं 3 5 8। अगर मुझे इसे 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए अभी तक हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ये तीसरा तरीका है, जो 9 से बनी हुई संख्याएं हो उनको हल करने का ये तीसरा तरीका है। क्योंकि पहला तरीका था जिसमें 9 से बने हुए संख्या का अंक और इधर वाली संख्या का अंक जो था वो बराबर था। सेकंड कंडीशन में इधर 9 से बनी हुई संख्याएं ज्यादा थी और इधर वाली संख्याएं कम थी। अब हमारे पास में 9 से बने हुआ जो अंक है उसका यहाँ पर अंक जो है वो कम है और इधर जो संख्या बनी हुई है उनके अंक ज्यादा है। देखिए तो इस कंडीशन में हमारे को अगर इस प्रकार का गुणा अगर सोल्व करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो पहला कंडीशन हमारी वही है, इकाई के अंक से हम एक कम कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 5 7। क्या आ गया है 3 5 7। इकाई के अंक से हमने एक कम कर दिया। सेकंड में हम क्या करेंगे, इस 9 में से 7 माइनस करेंगे, इस 9 में से 5 माइनस करेंगे। तो इस 9 में से 7 मैंने माइनस किया तो मेरे पास में आ गया है 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आ गया है। फिर इस 9 में से 5 माइनस किया तो मेरे पास में 4 आ गया है। लेकिन इस 3 को माइनस करने के लिए मेरे पास में यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, 9 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को ये वाला यहाँ तक का जो पार्ट था, यहाँ तक का पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का जो यहाँ तक का पार्ट था उसमें से मुझे 3 माइनस करना है। यहाँ आगे बची वाली संख्या माइनस करनी है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 5 7 में से 3 माइनस किया तो मैंने कितना आ गया है 4 आ गया है और यहाँ पर 42 है। तो हमारा आंसर जो है 35,442 आ जाएगा अगर मुझे 358 से 99 को मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके में थोड़ा हमें ध्यान रखना है, जब इधर अंकों की संख्या ज्यादा है और 9 से बने हुए अंकों की संख्या कम है तो यहाँ पर एक स्टेप और करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा बचे हुए अंक को इसी पहले वाले नंबर से हमें माइनस करना पड़ता है। इसी प्रकार का एक एग्जांपल हम और देखते हैं। देखिए अगर मुझे 3 5 9 ये है, इसे मुझे अगर 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं क्या करूंगा,
सबसे पहले 9 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। 9 में से 1 माइनस किया तो यहाँ 8 आ गया है। अब मुझे क्या करना है, 9 में से बाकी बचे हुए अंक को हम ऐसे ही लिख देंगे 3 और 5, क्योंकि यहाँ पर एक ही 9 है, यहाँ पर और 9 होते हैं। पहले पार्ट में हम ऐसा ही करते हैं कि यहाँ पर जो अंक होता है उसके यूनिट डिजिट का एक कम करके लिख देते हैं। अब हमारा आंसर का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें यहाँ पर जो अंक है उसको यहाँ वाले 9 से हमें माइनस करना होता है। तो 8 में से अगर मैंने 9 को माइनस किया तो मेरे आंसर का सेकंड पार्ट 1 आ गया है। 1, 9 में से 8 को माइनस किया, लेकिन हमारे पास में अब बची हुई जो संख्या है वो है, बची हुई संख्या हमारे पास में 3, 5 और 8 है। 3, 5, 8 है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को इससे माइनस कर देंगे। 35 हम माइनस कर देंगे पूरी संख्या से, क्योंकि ये बची हुई संख्या है। इसको हम 35 को मेन संख्या से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आया है। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो देखिए हमने कितनी आसानी से 359 को 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है। इस तरीके में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 2 बार हमको एक स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। एक बार हम तरीका सीख रहे हैं, फिर इस प्रकार के हर प्रकार का जो मैं टाइप बता रहा हूँ इसमें आपको घर पर कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन का एक सेट खुद बना करके ऐसे सोल्व करने। मैं एक बार अंक लिख देता हूँ, 3, 5, 9, 4, 2। देखिए ये अंक है हमारे पास में। अगर मुझे इसे 999 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका इकाई का अंक, पहले वाली संख्या का इकाई का अंक एक कम करके लिख देंगे 3, 5, 9, 4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, आंसर का सेकंड पार्ट 9 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ जाएगा। 9 में से 9 माइनस किया तो 0 आ गया। देखिए ये आगे है। अब हमारे को इस बचा हुआ जो नंबर है 35, इसको यहाँ से माइनस करना है। 35 को यहाँ से हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 11 में से 5 माइनस करूंगा, देखिए यहाँ पे 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, एक इधर कैरी करेंगे। 11 में से हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे। यहाँ पर 3 बच गए, 3 में से 3 गए तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 35 ये है, और इधर हमारा 0, 5, 8। इस प्रकार से हम बिल्कुल इजीली 999 को इतनी बड़ी 35,942 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 3,59,06,058, इतना करोड़ों वाले जो आंसर आ रहे हैं उनको भी हम बिल्कुल ही विद इन अ सेकंड क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। तो कितने आसान तरीके मैंने आज आपको बताए हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं जो आधार के निकट हैं तो आप आसानी से कर पाओगे, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको तरीके बताए हैं। तो आपको अब एक काम करना है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे जो आपके और दोस्त हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस चीज का फायदा हो, और मैं भी इस प्रकार के वीडियो आपके और भी अच्छे अच्छे तरीके गणित के लाकर आपको बताता रहूंगा, जिससे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो ये आपको यहाँ पर कुछ तरीके बता रहा हूँ गणित के, किसी भी गुणा करने के, या अभी बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं सबके शॉर्ट तरीके बताऊंगा, उसमें अगर आपको लगता है
कि मुझे मेरे पढ़ाने की शैली में कोई परिवर्तन करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज, आपका जो आइडिया है वो लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अभी इसे लाइक कर लें, और मैं इसी प्रकार से बहुत जोश से आपके साथ में अच्छे वीडियो लाता रहूं। इसके लिए आप मेरे साथ में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के साथ में जोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।